नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संदीप गुसाई। कुमाऊं सीरीज में आपका स्वागत है। अल्मोड़ा ज़िले का जो खूबसूरत हिल स्टेशन है रानीखेत, उसी के पास बसे एक गांव से कुमाऊं सीरीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। गांव का इतिहास क्या है, रहन सहन कैसा है और क्या यहाँ की बड़ी समस्याएं हैं वो आगे बताएंगे। लेकिन आप पुराने वीडियो जो कुमाऊं खास तौर पे अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के हैं वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप गढ़वाल सीरीज़ जो है वो भी देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग ज़िलों के हमने रूरल टेल्स के माध्यम से कहानियाँ बताई हैं। तो चलिए चलते हैं चिलल गांव की सैर पर और भी ज़्यादा आपको इस गांव के बारे में बताते हैं। ये उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है, अल्मोड़ा ज़िले के द्वाराहाट ब्लॉक का। गांव का नाम है चिलल गांव। इसकी ग्राम सभा है मासर। इस गांव की दूरी जो मतलब सबसे नज़दीक जो स्टेशन है वो है रानीखेत या द्वाराहाट या अल्मोड़ा। रानीखेत की दूरी यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है, द्वाराहाट की लगभग 15 और अल्मोड़ा की 45 किलोमीटर। तो ये तीनों के सेंटर में पड़ता है, एक तरह से मान सकते हैं आप। बदला कैसे गांव जब आप छोटे थे और आज क्या कितना चेंज देखते हैं आप गांव में? जब हम बहुत छोटे थे तब से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके गांव में। जब हम बच्चे हुआ करते थे तब आपके हमारे पास आसपास स्कूल नहीं थे, रोड नहीं थी। अभी रोड आ गई है, स्कूल आ गई हैं। लेकिन उस टाइम पर हमारे पास पानी बहुत था। सुबह शाम पानी आता था, कहते हैं 24/7 आवर्स पानी हमें अवेलेबल रहता था नल के माध्यम से। बट अभी हमारे पास अगर बारिश हो गई तो पानी है, नहीं तो नहीं है। एक तो ये चेंज आ गया। दूसरा, उस टाइम पर गांव में, अभी हमारे गांव में 20 परिवार हैं, तो 20 परिवार में हर परिवार में कम से कम 5 या 6 लोग रहते थे। अभी मुश्किल से 20 परिवार में से 15 परिवार बचे हैं, जिसमें 5 परिवार तो आउट ही हो चुके हैं। बाकी जो 15 परिवार है उसमें किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं। तो मतलब धीरे धीरे गाँव क्या है, एक तरह से खाली होता जा रहा है। ये केवल हमारे गांव की नहीं, पूरे पहाड़ की यह कहानी है। उत्तराखंड में जितने भी कहते हैं पहाड़ी एरिया में जो गांव है वो सारे धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। उसके रीज़न यही है, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी। मेन रीज़न है पानी, और एक और रीज़न है बेरोजगारी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की खेती बहुत है। खेती तो बहुत है, लेकिन इस खेती का अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पिछले 20 साल पहले, 25 साल पहले देखते तो उस टाइम पे इस खेती में मेहनत भी लगती थी और उसका आपको मेहनताना भी मिलता था। जितनी आप मेहनत करोगे उसका आप दुगना चौगुना आपको मिलता था। बट आज ऐसा है कि अगर आप खेती में 5,000 रुपये खर्च करते हो किसी खेत को, मतलब कुछ में कुछ उपजाऊ भूमि में कुछ उपजाने के लिए, तो आज उस 5,000 का आपको 2,000 भी नहीं मिलता है। उल्टा आपको अपनी जेब से लाने पड़ते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि बारिश नहीं होती है। पहले बारिश होती थी तो खेती भी होती थी। अभी लोग मेहनत भी कम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन कम करते हैं अभी। तो इसलिए अभी जो हमारा उत्पादन है खेती से वो कम हो गया है। खेती तो बहुत है, लेकिन अब खेती का इतना फ़ायदा नहीं है जो 20 साल पहले, 25 साल पहले था। दोबारा लगेगा ये पड़ाव आने वाली तो दिवाली टेक्निक, वो तो सरकार खुद आ रही है ना। सरकार हर गांव में खुद बना रही है, बहुत बड़े भारी ड्रोन होता है वो। अब बात करते हैं कि चिलम गांव में आखिर जो खेती बाड़ी है उसका क्या स्वरूप है, और थोड़ा आपको कुमाऊनी भी सिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई महीनों से मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं कि कुमाऊनी सीखूं। गढ़वाली और कुमाऊनी उत्तराखंड की 2 प्रमुख बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। उसके अलावा भी जौनसारी है, फिर भोटिया है, लेकिन ये 2 प्रमुख बोलियां हैं। आप नाम? आप? नमस्कार, मैं राधा चिलवाल हूँ। हाँ, और आपका? मैं दीपा बिष्ट। दीपा जी, खेती बाड़ी में कितना चेंज हुआ है यहाँ पे? कितना क्या क्या होता है खेती बाड़ी में? सर वही है, मतलब होता है, पहले से तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन अब जितना होता है वो वही, मतलब जंगली जानवरों का खतरा है, तो इसलिए हम लोग मतलब मेहनत करना भी मतलब कम कर दिया। तो दिन भर अगर मेहनत करें, रात को सुअर और ये बंदर
लंगूर जो भी है मतलब वो नुकसान कर देते हैं, इसलिए हमें उसमें उतनी रुचि कम हो गई है। उत्पादन होता क्या क्या है? उत्पादन मडवा, ज्वार, गहत, भट, सोयाबीन, तिल, उड़द भी होती है। उड़द, रैस, ये चीज होते हैं। मतलब अनाज सभी होता है। हाँ वैसे सभी होता है, लेकिन अब वही है, किसी को चिड़िया ले जाते हैं, झोर वोर होते हैं उसको चिड़िया ले जाती है। और जैसे सुअर हो गए, रैस वैस, सोयाबीन ये और मडवा, ये सब रात में सुअर आते हैं, बरहा बोलते हैं जिनसे, वो सब उसको पूरा एक ही रात में सारा नुकसान कर देते हैं। सारा खेत भी पलटा के, वो भी कैचू वैचू हो जाते ना। बंदर लंगूर भी आते हैं? बंदर लंगूर दिन में आते हैं, रात में सुअर आते हैं। अब बताइए आपको अब इन हालातों में कैसे होगी खेती, जब दिन में जंगली जानवरों का आतंक है, रात में जंगली जानवरों का आतंक है। अच्छा, थोड़ा सा आपकी भाषा मैं हिंदी में बोलूँगा, आप बोलिएगा। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आजकल, इसको कुमाऊनी में कैसे बात करें, बोलेंगे? बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, मेरे को नानतीन आजकल पढ़ नहीं रहे। अच्छा, आप जो हैं अपनी माँ के लिए क्या बोलते हैं? मम्मी, नहीं, ईजा, ईजा। और पिताजी के लिए? बाजू, बाजू। दादा के लिए? बूब, बूबू। दादी के लिए? आम। मतलब और जगह तो अम्मा माँ को बोलते हैं, यहाँ दादी के लिए अम्मा। दादी के लिए अम्मा बोलते हैं। माँ को यहाँ ईजा करके बोलते हैं। बड़ी बहन को? दीदी। छोटी बहन को? भुल्ली करके। बड़े भाई के लिए? दाजू। उसके लिए दादी। अच्छा। हाँ। और छोटे भाई के लिए? भूला? भुला करके। छोट भाई ऐसा करके बोलते हैं। अच्छा, आपका गांव बहुत सुंदर है। आप दिल्ली में है, आपने ये बोलना है, कुमाऊनी में तो कैसे बोलेंगे आप? मेरे गाँव बहुत भल से हो। मेरे गाँव बहुत बोल। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। जो माँ है उसके लिए हम ईजा कहते हैं, दादी के लिए हम अम्मा कहते हैं, और जो पिताजी हैं उसके लिए बूबू कहते हैं, और दादा के लिए नहीं, दादा के लिए पिताजी के लिए बाबू। हाँ, पिताजी के लिए बाबू और दादाजी के लिए बूबू। बूबू। तो ये जो शब्द हैं ये कुमाऊनी में है। भाभी के लिए भौजी बोलते हैं। हाँ, और जैसे भाई के लिए तो बता ही दिया, दाजू। दादी। तो ये शब्द हैं, थोड़े थोड़े आपको समझ में आ रहा होगा। कुमाऊनी जो भाषा है वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए लगातार मैं जब भी जाता हूँ कहीं पे तो कोशिश करता हूँ कुछ जो शब्द हैं इस भाषा के वो सीखता रहूँ। रूरल टेल्स ने कभी भी पलायन को लेकर चर्चा नहीं करी, यानी जो उत्तराखंड के पहाड़ी जो ज़िले हैं जहां से लगातार पलायन हो रहा है उन पर बात नहीं करी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पहाड़ के जो गांव खाली हो रहे हैं उन पर भी बात की जाए। पिछले 7 सालों में 700 से ज़्यादा गांव वीरान हो चुके हैं, यानी पूरी तरीके से वो गाँव खाली हो गए हैं। पिछले 10 सालों में 4 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने पहाड़ छोड़कर मैदानों में अपना बसेरा बना लिया है। ये हालत तब है जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग पहाड़ी राज्य बना। अब आप अंदाजा लगाइए कि पलायन की रफ्तार राज्य बनने के गठन के बाद और तेजी से बढ़ी, यानी जब पहाड़ों में सड़कें बनी, बिजली आई, उसके बाद भी पलायन लगातार जारी है। उत्तराखंड में जो जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनमें नंबर 1 पर पौड़ी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा जिला है जिस जिले में हम यहाँ पर हैं, उसके बाद पिथौरागढ़, टिहरी और जो रुद्रप्रयाग हैं, इन जिलों में भी लगातार पलायन होता रहा। वजह अलग अलग जरूर हैं, लेकिन जो लोग पहाड़ छोड़कर मैदानों में बस गए हैं उनके दिलों में भी आज पहाड़ वैसा ही है जैसे वो पहाड़ों में रहते हुए हैं। इसीलिए लगातार रूरल टेल्स सबसे ये अपील करता है कि आप अपने गांव एक बार जरूर जाएं। अपने गांव के साथ साथ उन गांव में भी जाएं जहां पर लोग कम हैं, छोटे गांव हैं या सुंदर गांव हैं। तभी आप एक गांव से दूसरे गांव जब जाएंगे तो पहाड़ों में जो रूट्स हैं अपने जड़ों को फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे। बंजर हो गया, अब बंजर आ गई हूँ, अब घास काटती हूँ। बाजी खाई সমুদ্রে বাজিতে আগে সকালে নিজে কাটু খাইছি।
पहली बार जो तुम काम काट छी ना कदू कदू बिजी रुचि लोग बात आप कदू काम रहो पहली बार वहाँ देख दे कहाँ गए हो? ये कहाँ गए? एक जंगल एक जंगल है सर। हाँ, इधर आप लोग नाम क्या? भगवती देवी। भगवती देवी। आप तो पहाड़ अच्छे लगे दिया मैदान हल्द्वानी अच्छे लगे दिया गाँव कहीं नहीं, हम तो यह रुनो हो दाजू कहीं नहीं जाना, हम अपने दहीन रुनो बस, हम कहीं नहीं जाना। किले लगो तो अच्छो आप थे अच्छू किले लगे थे अच्छो आप ठीक लागो बा, आप कहाँ जानो हल्द्वानी पहाड़ कहीं नहीं जाना, हमारे अपने देह में रुनो हम। हो उम्र का तुक चाप है उम्र? उम्र उम्र हैगी यार हैगी 50-60 60 हो 55-56 धला हैगी हैगी नहीं हैगी हो है। और घर में को कुछ हो बाकी कद के लोग छी? चार लोग है बा, चार लोग छी, तीन दुई नानचिन छी ए मी छी हो तू झणी छी, तीन झणी। काम कदू का आपल आज तक खेती बाड़ी कदू का आपल? खेती बाड़ी तो करी रहा, खेती बाड़ी में हुन नहीं के ना हुन के नहीं और हम लीजिए तो बहुत लूज पड़ो खेती बाड़ी बहुत ज्यादा, और सोजा मेहन लागू रहो वो तो बकाई लूज पड़ी हो अभी। मोटू झुंवर के हुन नहीं और धान के हुन नहीं हम आप ब्याह करी बैठी, अब ब्याह करी बैठी हमारे यह खेती हमारे सरेसान हमारे बुजुर्ग लोग 12 बोरी गेहूँ मानी हम लिया 12 बोरी बार बी नहीं है हमारे खेती में 12 बी बाजार में लियो खा रहे और हमको आपदान के नहीं जा उबलत जा हमको के नहीं है आपदान हमको के नहीं है और पा खान तो है हम बदल जीवन छो बदल तो हम जीवन भी करना छो हर बात छो। अब तो लाइट आ गया है, सड़क आ गया है, अब तो आसान हो गया है। जा वो लाइट आ गया, सड़क आ गई, हमको गाड़ आएगी और क्या सरकार जद को व्यवस्था कर रहा है उदको लूटो रहे। अब हमको क्या आदान है ना लूटोनी हो, बिजली बिल पहले जोड़ छू, पानी बिल पहले जोड़ छू, कांटे आल है 19 इनकम कते नहीं है हमको 19 हमारे हैसी से बेरोजगार है लागी लुगी आप खर्च पर्च चलो से उला बह गए हमार नान पर क्या करो हर साल अच्छी। कुछ मैंने सवाल सारे गढ़वाली में पूछे और उन्होंने सारा जवाब कुमाऊनी में दिया। अब आपको बताते हैं उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि जो अमन के जब वो शादी करके आई तब इस आंगन में 12 बोरी से भी ज़्यादा जो है वो गेहूं होता था, धान होता था, सारी दालें होती थी और आज स्थिति ये है कि बहुत कम अनाज जो है वो रह गया है। स्थितियाँ बताई उन्होंने आज क्या है पहले क्या था, तो ये समझाया उन्होंने कुमाऊनी में जो आपको अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ। यही कहा आपने, ये बोले आप? हाँ सर हमने तो रोपाई भी लगाई, हमारे बुजुर्गों लोगों ने ऐसा भी कहा रोपाई भी लगाओ, रोपाई भी लगाई हमने रोपाई। आज सर इतने चूर डालने धान नहीं है हमारे घर में, इदू चूर डालो नहीं सर धान है कौन हम उखो कुर्सी झुंगर कुर्सी हम दी उखो छे ये उचू हम बुजुर्ग लोग कुर्सी जिनम काम करो ब्याह उखो कुटो तब हम खा खींची दालें होती थी। वो कह रही हैं झिंगोरा मंडवा जो यहाँ के पहाड़ी पारंपरिक अनाज हैं वो सब होते थे। दिन का जो खाना था हमारे लिए वो जो पूरण बिश जी हैं उनकी माता जी यानी जो कुमाऊनी में ईजा कहते हैं, तो ईजा ने हमारे खाना तैयार किया है। उनका नाम है गीता देवी जी और ये उड़द की गहत की दाल है और ये चावल यहाँ का और ये हरी सब्जी और ये है वो फेमस रायता। तो इसमें सरसों के बीज को पीस के और जो ककड़ी है वो और दही के साथ मिला के उसमें मसाला डाल के ये तैयार किया जाता है। ये स्वादिष्ट खाना हम हाथ से खाएंगे क्योंकि हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और है। और मेरे साथ लगातार टूर में अरुण जी भी हैं, तो अरुण जी इस खाने का और इस घर के पास पीछे कितना खूबसूरत घर है। बिल्कुल स्वाद ही बहुत लाजवाब स्वाद है। कुमाऊं में रायता बहुत फेमस है। तो ये है गीता देवी जी जो अभी दाल जिन्होंने गहत की दाल दी, इन्होंने स्वादिष्ट भोजन बनाया। खाने में तीखापन बहुत होता है यहाँ पे, तो अगर आप तीखा पसंद करते हैं
तो आपके लिए कुमाऊं के गांव परफेक्ट है। पूछे कोलो दुल्हा को बाबाए कोलो दुल्हा को ताओए छाजों में बैठी समदेने पूछे कोलो दुल्हा को दादाए कोलो दुल्हा को दाओ ए हस्ती में बैठे भड़ुआ दामे बखेर हस्ती में बैठे भड़ुआ दाम बखेर होलो दुल्हा को दादाए वी होलो दुल्हा को ताओ छाजों में बैठी समदेने पूछे कोलो दुल्हा को भैयाए कोलो दुल्हा को मामा गधैये में बैठे। अब जानते हैं गांव के इतिहास के बारे में, क्या कहता है इस इलाके का, इस गांव का इतिहास। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम नंदा वल्लभ बिष्ट है। नंदा वल्लभ बिष्ट। हम ब्राह्मण बिष्ट हैं। वैसे तो कुमाऊं में, गढ़वाल में सभी जगह बिष्ट जो है वो ठाकुर होते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ हम ब्राह्मण बिष्ट हैं। ये पदवी हमको ये पूर्ववर्ती राजाओं ने दी है। बिष्ट में इनसे माने होता है बहादुर, एक ऐसी बहादुर जाति ब्राह्मणों में जो कि हर काम को कर सकती है और हर समस्या को सुलझा सकती है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? और तो, इसके अलावा जो और भी जातियाँ हैं हाँ, वो लोग कहाँ से हैं? तो इसे हमारा ओरिजिन असल में इसमें माना जाता है चंपावत से, डिस्ट्रिक्ट चंपावत से। प्रॉपर चंपावत से डड़े नाम का एक गाँव है, तो वहाँ के हम लोग बिष्ट हुए। और अब वहाँ से हम अपने एक इष्ट देवता को लाए, उनका नाम घटक देवता होता है, घटोत्कच के नाम से जाते हैं। और जो जातियाँ हैं वो भी वहीं से आई हैं? और जातियाँ नहीं, और जातियों का इधर उधर से आई होंगी, उनका उतना पता नहीं है। सामने एक छबीसा गांव है, तो यहाँ भी राजवंशी लोग थे, कोई राजा आए होंगे। तो राजा लोग आए तो राजा ने यही कहीं शादी कर ली रास्ते में किसी सुंदर युवती से, तो उसने उस युवती को यहाँ बसा दिया और यहाँ उनके फिर वंशज यहाँ पैदा हुए। कुल मिला के इस गांव में अलग अलग जातियां हैं और अलग अलग जगहों से वो आए हैं। अलग अलग जगहों से आए हैं, एक ही जगह से नहीं आए।
मेन पानी की समस्या है यहाँ, और पानी का स्रोत होते हुए भी हमारे पास, लेकिन हमें कहीं से समर्थन नहीं मिल पा रहा है। अदरवाइज नहीं तो पानी को हम अगर यहाँ बोरिंग करें तो पानी हमारे वहाँ आ सकता है, हमारे गांव में। सर्दियों में भी दिक्कत है, गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत है। गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत है, खासकर मार्च अप्रैल से लेके मई जून जुलाई अगस्त तक। फिर थोड़ा बहुत पानी का जो है व्यवस्था करते हैं हमारे जो पानी वाले हैं। गाड़ तरी गधेरी तरी पुरोली तरूला पहाड़ जनमाई जू को दे सामरूला। गाड़ तरी गधेरी तरी पुरोली तरूला पहाड़ जनमाई जू को दे सामरूला। गाड़ तरी गधेरी तरी पुरोली तरूला पहाड़ जनमाई जू को दे सामरूला। सारे एपिसोड्स ऑलमोस्ट मैंने देखे हैं। उत्तराखंड मैंने अपने यंग एज में बहुत ट्रैवल किया था, लेकिन हमारा एक प्री प्लान ट्रिप रहता था, जिसकी वजह से हम छोटे छोटे गांव और सुंदर हिल स्टेशन जो संदीप जी दिखाते हैं वो मिस आउट कर जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने वो सब भी हमारे कवर करा दिए, और आपसे आशा है कि आप ऐसे ही आगे करवाते रहेंगे कवर और एंटरटेनमेंट कराते रहेंगे। धन्यवाद।